मैं भूपेंद्र सिंह सख्तावत, पूर्व प्रधान पंचायत समिति केकड़ी, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारे यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष जी सतीश जी पूनिया, भारतीय जनता पार्टी, केकड़ी पटेल मैदान पर 18 दिसंबर को 12:15 पधार रहे हैं। वो आक्रोश रैली के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। फिर आप सबसे निवेदन है, बीजेपी कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। नमस्कार, मैं A to Z न्यूज़ से अमरचंद टेलर और आज हम आए हैं सावर क्षेत्र में। यहाँ पे पूर्व प्रधान भूपेंद्र जी सख्तावत हैं, जिनके आज हम आपसे बात करा रहे हैं। आप केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में हमेशा से ही सक्रिय रहे हैं, तो आपकी चुनाव की रणनीति के बारे में बताइए। चुनाव की रणनीति में तो क्या है, हमेशा देश में सक्रिय हैं और आज भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमें टिकट मिले और टिकट मिलेगा तो निश्चित रूप से इस केकड़ी क्षेत्र के लिए, केकड़ी क्षेत्र के क्षेत्रवासियों के लिए जो भी उनकी समस्याएं हैं, चाहे वो व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे वो अपने दूसरी समस्या हो, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई समस्या आती है तो उसे दूर करने में रहेंगे, उनके बीच में रहेंगे। और चुनाव के लिए यही रणनीति काम आती है कि आप कितना उन लोगों को आप अपना जगह समय देते हो, कितना उनके साथ रहते हो, उनको किस तरह से कोई उनके अन्याय हो रहा हो तो उनका शोषण हो रहा हो तो वो नहीं होने दे रहे हो, जहाँ कहीं उनको ऐसी समस्या आती है तो यही इसी रणनीति पे चल रहा हूँ कि अपने इस क्षेत्र की जनता का जहाँ भी कोई उनको कोई समस्या है हम उसे दूर करें और इधर टिकट भी मांगते रहें और पार्टी के लिए कार्य करते रहें। पार्टी की कोई भी योजनाएँ आती है उन्हें उसमें हम पूरी मन और लगन के साथ उसमें काम करते हैं। चाहे वो किसी अभी हमारे नरेंद्र जी मोदी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कितनी योजनाएं गरीबों के लिए दी है, चाहे वो उज्ज्वल योजना हो, चाहे वो मकान की योजना हो, चाहे वो जितनी भी योजनाएं हैं उन सब में हम घर घर जाकर उन गरीब आदमी को बताते भी हैं कि भाई आपके लिए ये योजना है, इसका आप पूरा फ़ायदा उठाओ और उन्हें समझा के उनको फ़ायदा दिलाते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे यही भी चुनाव में काम आएगी। और फिर भी हम पूरे अब जब तक हम इनका चुनाव का कोई उम्मीदवार बहुत सारे हैं तो उन उम्मीदवारों में अगर पूरी कोशिश करेंगे हम सीनियरिटी के हिसाब से हमारा नंबर है, जनता की सर्वे के हिसाब से। लेकिन आपके बीजेपी में तो कहीं दावेदार और कहीं जगह फूट नजर आ रही है, उसके बारे में। नहीं, ऐसी कोई फूट नहीं है, सबको अपने अपना अधिकार है, सब अपने टिकट मांगते हैं, मांगने का अधिकार भी है, सब कोशिश भी करते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से इसी केकड़ी क्षेत्र में बीजेपी को जीत दिलाएंगे और एक अच्छे मतों से जीत दिलाएंगे। उसमें हमारा जो कार्य क्षेत्र है, हमारा 127 है जिससे हमेशा जुड़े हुए हैं, उनका बहुत अच्छा हमें इसमें मिलेगा क्योंकि हमारे सामने जो उम्मीदवार आते हैं वो भी इसी क्षेत्र से आते हैं। तो निश्चित रूप से जब मैं क्षेत्र से रहूँगा तो उन्हें अच्छी एक लीड दे पाऊँगा। और अगर फिर भी अगर पार्टी उचित समिति और किसी और उम्मीदवार को टिकट देती है तो उसमें हमें क्या है, कोई एतराज़ नहीं है, हम सब मिलकर उनको जिताएंगे। क्या आपको इन सब दावेदारों के बीच में टिकट मिलने की उम्मीद है? हाँ, उम्मीद पूरी है और इसलिए है कि हम इतने सालों से तो बीजेपी का काम कर रहे हैं। बीजेपी हमेशा कार्यकर्ता काम को देखती है और उस काम को देखते हुए हमें पूरा विश्वास है और कि भाई बीजेपी हमें देगी और आपके निश्चित रूप से टिकट भी उसी को मिलेगा जो सीट को जिता के ला सकता है। और हमें जनता पर पूरा विश्वास है कि उनका पूरा हमें सहयोग हमेशा से मिलता रहा है, वैसे ही मिलता रहेगा उनका स्नेह और प्यार। और इसी को देखते हुए निश्चित रूप से मुझे टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है। केकड़ी की जनता में एक मैसेज ये भी आ रहा है कि ब्राह्मणवाद ज़्यादा चलता है, उसके बारे में। नहीं, ऐसी कोई बात है, वैसे देखा जाए तो देखो केकड़ी एक ऐसी विधानसभा है जिसमें किसी भी जाति का वर्चस्व एक नहीं है कि वो किसी भी ऐसा नहीं कि एक ही जाति का जो बहुत ज़्यादा संख्या में हो। यहाँ सभी जाति के हैं, चाहे जाट समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे कुमाऊँ समाज हो, चाहे माली समाज हो, तेली समाज हो, आपको हर समाज के में संख्या एक बराबर सी कोई 2-5 हज़ार का फर्क रहता है, भाई सब संख्या में है और सबका साथ लेकर ही जो चलेगा वही इसी विधानसभा से जीत सकता है। और मैंने हमेशा से 3 बार प्रधान भी रहा, सभी 36 कौम को साथ लेके चला, हर समाज को साथ लेके चला, कभी किसी में भेदभाव नहीं होने दिया, न किसी जाति विशेष को कोई किसी तरह का किसी पर अत्याचार करने दिया। तो निश्चित रूप मुझे पूरी आशा है कि टिकट भी मिलेगा और टिकट मिलेगा तो जीतेंगे भी निश्चित रूप से।
और इस केकरी क्षेत्र का पूर्ण विकास, किसी भी क्षेत्र में कोई ये अधूरा नहीं रहेगा और इसको पूरा जिला बनाने के साथ साथ पूरा। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सावर। राकेश कुमार जी, हाँ जी। अभी जो 2023 के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं जी। उसमें बीजेपी के प्रबल दावेदार कौन नजर आ रहे हैं आपके सावर से? सावर से श्री भूपेंद्र सिंह जी, पूर्व प्रधान सावर। प्रधान साहब को आप प्रबल दावेदार मानते हैं? जी आपके क्षेत्र के तो डॉक्टर रघु शर्मा भी है, लेकिन बीजेपी से प्रबल दावेदार वही है, इनके सामने वो नहीं टिक पाएंगे। तो ये टिक पाएंगे? जी। तो आपका शुभ नाम? भूतपूर्व सैनिक एवं भूतपूर्व सरपंच जगदीश प्रसाद खाती, ग्राम पंचायत खोरदा से हो। अभी 2023 के जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, उसमें आपकी नज़र में प्रबल दावेदार कौन है? हमारे केकरी क्षेत्र के अंदर अभी वर्तमान में भूतपूर्व प्रधान साहब भूपेंद्र सिंह जी सख्तावत प्रबल दावेदार भी हैं एवं राजनीतिक अनुभव भी है। क्या इनको अगर टिकट मिलता है ये जीत पाएंगे? इनको 100%, 101% जीतेंगे। ऐसी क्या गारंटी है जो आप इतना जोर लगा के कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ केकरी क्षेत्र में जो सत्ता ईसा का सवाल आता है, यहाँ से हर बार बीजेपी की सबसे लीड बहुमत से, मतलब कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी को वोट मिलता है और इनकी छवि सत्ता ईसा में सबसे तगड़ी है, अच्छी है। और माननीय अपने जो मंत्री जी हैं उनसे टक्कर लेने वाले दावेदार यही हैं। आपके मंत्री जी भी तो यहीं के हैं। यहीं के हैं, लेकिन वो वर्तमान में यहाँ नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं। तो ये यहाँ के स्थानीय भी हैं, यहाँ हमेशा जनता के बीच रहते हैं, दुख सुख में साथ रहते हैं। नाम आपका? मेरा नाम राजेश जंगीड़ है, मैं सावर का निवासी हूँ। आपके अभी 2023 में जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें प्रबल दावेदार कौन है, उसके बारे में बताइए। देखो, प्रबल दावेदार तो केकड़ी विधानसभा में बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य तौर से सावर जो दरबार हैं और पूर्व प्रधान भी रहे हुए हैं भूपेंद्र सिंह जी सख्तावत, वो सबसे प्रबल दावेदार हैं। और हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि उनको टिकट मिले और वो 101% जीते। आपकी नज़र में भूपेंद्र जी वही क्यों है प्रबल दावेदार? दावेदार तो बहुत सारे हैं। ये क्या, एक तो इन तजुर्बा भी है और इन्होंने इस केकड़ी क्षेत्र की बहुत वर्षों से सेवा भी करी है। हर आदमी से टच में है, हर आदमी का दुख दर्द में साथ देते हैं और सबके सहयोग की भावना से ही ये काम करते हैं। अगर इनको टिकट मिलता है तो क्या जीत पाएंगे? 101%, कोई रोक नहीं सकता। ये पूर्व चिकित्सा मंत्री से टक्कर ले पाएंगे? बिल्कुल ले पाएंगे। राजनीतिक अनुभव इनके पास ज़्यादा है, वो भले बड़े नेता हैं, सब कुछ है, लेकिन जो अगर दावेदारी है और प्रबल दावेदारी जो है भूपेंद्र सिंह जी के पास है और वो 101% जीतेंगे। क्या नाम है आपका? असलम। आपके क्षेत्र में जो 2023 के चुनाव आ रहे हैं उसमें प्रबल दावेदार बीजेपी से कौन है? भूपेंद्र सिंह जी सख्तावत। भूपेंद्र जी सिंह जी सख्तावत ही क्यों हैं? क्योंकि वे एक प्रबलदार नेता है तथा बुजुर्ग है तथा उनका बहुत ही सम्मानित क्षेत्र में बहुत ही कार्य करवाया है। इस हिसाब से उनको टिकट मिलना चाहिए और भारी मतों से जीतना चाहिए। आपके पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा हैं यहाँ के, वो भी एक दावेदार हैं कांग्रेस से, तो क्या उनके सामने टिक पाएंगे? अगर मेहनत करेंगे तो टिक पाएंगे। मेहनत ही रंग लाती है, इसलिए इनको भी दावेदार बनना चाहिए और बीजेपी से टिकट लाना चाहिए। नहीं, टिकट तो इनको मिल जाएगा या नहीं मिलेगा ये तो आला कमान को पता है, लेकिन उनके सामने टिक पाएंगे क्या? टिक पाएंगे ना, मेहनत करेंगे तो टिक पाएंगे।